महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। रणभूमि पर रक्त की नदियां बह रही थी और अंतिम विजेता का निर्णय होने वाला था। इस भयंकर संग्राम में एक योद्धा ऐसा था जो सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गहरा और पर्वत के समान अडिग था। वो था अंगराज कर्ण। परंतु नियति ने उनके लिए एक और परीक्षा रख छोड़ी थी, एक ऐसी परीक्षा जो उनकी वीरता से भी अधिक कठिन थी। यह परीक्षा थी उनके दानवीर होने की अंतिम कसौटी। कर्ण का जीवन संघर्षों की लंबी गाथा था। उनका जन्म कुंती और सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन समाज के भय से कुंती ने उन्हें एक बक्से में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। रथ सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें पुत्र की तरह पाला। बाल्यकाल से ही कर्ण का झुकाव धनुर्विद्या की ओर था, परंतु राजकुमार न होने के कारण उन्हें द्रोणाचार्य के गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिला। इस अपमान को सहते हुए उन्होंने महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब उनके गुरु को उनके सूत पुत्र होने का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। जब भी तुम्हें अपने सबसे कठिन समय में दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी, तुम उन्हें भूल जाओगे। कर्ण ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत से स्वयं को इतना योग्य बना लिया कि भगवान इंद्र तक को उनकी परीक्षा लेनी पड़ी। वे एक ब्राह्मण के वेश में आए और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से स्वयं उनका त्याग कर दिया, रक्त बहाया और वीरता की परिभाषा को एक नया आयाम दिया। महाभारत का युद्ध दिन प्रतिदिन भीषण होता जा रहा था। अंत में वह घड़ी आ गई जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। पूरी रणभूमि साक्षी थी कि यह संग्राम महाभारत के सबसे महान युद्धों में से एक होगा। कर्ण अपनी संपूर्ण शक्ति से अर्जुन पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन तभी उनके रथ का पहिया अचानक धरती में धंस गया। उन्होंने पूरी ताकत से उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन तभी परशुराम का श्राप फलीभूत हुआ। वे अपने दिव्य अस्त्रों को भूल चुके थे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे माधव, यह धर्म नहीं है कि कोई योद्धा तब प्रहार करे जब उसका प्रतिद्वंदी असहाय हो। अर्जुन को रोकिए। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जब द्रौपदी का अपहरण हो रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मारा गया तब धर्म की याद क्यों नहीं आई? यह सुनकर अर्जुन ने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा जो सीधे कर्ण के हृदय में जाकर लगा। कर्ण गिर पड़े। एक योद्धा जिसने पूरे जीवन धर्म का पालन किया, परंतु युद्ध के नियमों का शिकार बनकर धराशायी हो गया। कर्ण मृत्युशैया पर पड़े थे। सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था, मानो अपने पुत्र को विदा दे रहा हो। तभी श्री कृष्ण उनके पास आए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, तुम्हारी दानशीलता की प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। क्या मृत्यु के क्षण भी तुम कुछ दान दे सकते हो? कर्ण हंस पड़े, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरा धन, मेरे अस्त्र, मेरा शरीर, सब कुछ तो पहले ही समर्पित कर चुका हूँ। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे पास अभी भी एक चीज बची है, तुम्हारा सोने का दांत। क्या तुम इसे भी दान कर सकते हो? कर्ण ने क्षण भर भी सोचे बिना एक पत्थर उठाया और अपने ही दांत को तोड़कर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। रक्त की धार बह रही थी, पर उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। श्री कृष्ण ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे कर्ण, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे दानवीर हो। मैं तुम्हें स्वर्गलोक में वह स्थान प्रदान करूंगा जो केवल अमर आत्माओं को मिलता है। दोस्तों, कर्ण की अंतिम परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और निस्वार्थ में है। उनका जीवन एक संदेश था, धर्म का पालन करने वाला कभी हारता नहीं, वह अमर हो जाता है। आज भी कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वह है जो अपने सुख से पहले दूसरों का भला सोचता है। उनका जीवन हमें त्याग, साहस और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है
और इस तरह कर्ण केवल युद्ध में नहीं बल्कि इतिहास में भी अमर हो गए। सदियों तक गूंजती रहने वाली एक वीर गाथा के रूप में। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।